जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको सिर्फ यही चीज़ बताना चाहूँगी कि गुरु जी से मैंने कई बार एक ही चीज़ की अरदास लगाई हुई है कि गुरु जी प्लीज़ मुझे अपने सत्संग में बुला लो। मेरा बड़ा मन कर रहा है आपके सत्संग में आने का, लेकिन संगत जी गुरु जी मेरी बात को नहीं मानते, नहीं सुन रहे। पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे, कौन सी गलती हो रही है मुझसे या क्या ऐसी गलती कर रही हूँ मैं जो गुरु जी नहीं सुनते। मैं गुरु जी को बोलती हूँ गुरु जी मुझे ओम के दर्शन दो, गुरु जी मुझे वो भी नहीं देते। मैं बोलती हूँ गुरु जी मुझे अपने सत्संग में बुला लो, गुरु जी वो भी नहीं बुलाते। क्योंकि सिर्फ सत्संग में जाने का एक ही कारण है मेरा संगत जी, कि जो मैं गुरु जी का सत्संग अपने घर पे करती हूँ ना थर्सडे को, मतलब करती नहीं हूँ अभी तक, तो सिर्फ एक ही बार किया है, लेकिन करने का सोचती हूँ कि मैं करूँगी। तो वो मुझे लगता है कि कहीं पे मैं कोई गलती तो नहीं करती, कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं है जो मुझे नहीं करना चाहिए, या कैसे किया जाता है मुझे चीज़ें नहीं पता। तो संगत जी सिर्फ इसलिए गुरु जी को कहती हूँ गुरु जी कोई तो रास्ता दिखाओ, कोई तो इंसान ऐसे दिखाओ अपनी संगत कि जो मुझे बोले सत्संग में चलने के लिए, या जहाँ मुझे पता हो आपका सत्संग हो रहा है और मैं वहाँ चली जाऊँ। तो गुरु जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अभी भी मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरु जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और सिर्फ इतनी सी विनती करती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ मुझे अपने सत्संग में बुला लो, चाहे सिर्फ एक बार बुला लो, उसके बाद मत बुलाना अगर आपको ठीक ना लगे तो। लेकिन गुरु जी प्लीज़ मुझे मौका दे दो आपके सत्संग में आने का। मेरा आपके सत्संग में आने का बहुत मन कर रहा है गुरु जी। मुझे जहाँ भी जो भी किसी भी जगह बुलाएगा मैं गुरु जी के सत्संग में जाऊँगी और ज़रूर जाऊँगी। तो गुरु जी प्लीज़ मुझे मौका दे दो एक बार अपने सत्संग में जाने का। बाकी संगत जी गुरु जी क्या शुक्राना करना चाहूँगी मैं। वैसे तो गुरु जी के बहुत उपकार है हमारे ऊपर, हमारी जो लाइफ है वो भी गुरु जी की दी हुई है। गुरु जी ने हमें अच्छे मार्ग में चलना सिखाया, झुकना सिखाया, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो गुरु जी ने हमारे अंदर चेंज करी, जो पहले नहीं थी और वो अब हमारे अंदर है। तो उस हर चीज़ का मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहूँगी। साथ में इस चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगी कि उस दिन मैंने अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना था और 1:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, लेकिन 1 बजे से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि बिल्कुल अंधेरी रात हो गई थी। तो उस टाइम मेरे को सिर्फ एक ही टेंशन थी कि मैं ऐसे में कैसे जाऊँ अपने बच्चे को लेने, और जिसमें कि छोटा बेटा मेरे पास था, वो घर पे था, उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है स्कूल से, 12:30 वो घर आ जाता है। अब मुझे उसको लेके जाना था, मुझे यही था अगर मैं इसको बारिश में लेकर गई तो ये गीला हो जाएगा, तो मैं ऐसा क्या करूँ। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मौसम ऐसा हो रहा है और देखो आपको पता है मैंने अपने बच्चे को लेने जाना है, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ उसे लेने। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर के नीचे ही एक रिक्शा आके खड़ा हो गया और मैं उसे ऊपर से आवाज़ लगा रही हूँ भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो ऑलरेडी नीचे रुका ही हुआ है, वो जा नहीं रहा। लेकिन मेरे को तो था ना कि कहीं वो चला ना जाए, इसलिए मैं उसको आवाज़ लगा रही थी। तो उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि थोड़े से बुज़ुर्ग से अंकल थे, उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ, जैसे ही मैं अपने फ्लोर से नीचे तक गई बिल्कुल गली तक, तो वो रिक्शा वहीं पे ही खड़ा रहा। उस टाइम पे मैंने फटाफट उन अंकल से बात करी, उनको रिक्शे पे अपने बेटे को लाने के लिए बोला, तो वो चलने को तैयार हो गए और मैं उसी रिक्शे से अपने बेटे को लेकर आई। गई भी उसी रिक्शे से थी और आई भी उसी रिक्शे से थी, मतलब उन्होंने मुझे वापस घर पे वहीं पे ही छोड़ दिया। तो जिसमें ये था कि मैं ईज़िली अपने बच्चे को ले आई। जब मैं रिक्शे पे जा रही थी तब भी बारिश इतनी ज़ोर से हो गई, इतनी तेज़ बारिश थी कि संगत जी अगर मैं रिक्शे से ना जाती ना, तो ये लगा लो मेरा बेटा पूरा गीला हो जाता, और गीला होता तो आप जानते ही हो कि ये बारिश तो ऐसी होती है जो बच्चों को बीमार, बच्चों का बड़ों को भी बीमार कर देती है अगर एक बार वो गीले हो जाएं तो संगत जी इस चीज़ के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी को कोई चीज़ कहने की देर होती है, गुरु जी अपनी संगत की बात को बहुत जल्दी पूरा करते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं।
तो गुरुजी जैसे आप मेरी सारी बातों को सुनते हो, मानते हो और बहुत बार है कि आपकी